सारण के बिहार में नौकरी छोड़कर अमरूद की खेती कर बने उद्यमी किसान और बदली अपनी किस्मत। जब अमरूद की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का जिक्र होता है, लेकिन बिहार के महाराजगंज में एक ऐसा गांव है जहां की अमरूद भारत भर में काफी मशहूर है। महाराजगंज क्षेत्र के दौरांदा प्रखंड के धनौता गांव में पिछले कई वर्षों से अमरूद की बागबानी होती है। वहीं चौथी पीढ़ी धीरे धीरे रोचकता जाहिर करते हुए फल की बागबानी के कार्य में जुटी हुई है। स्टार्टअप के तहत खेती की ओर रुख किए हुए है। अब खेती के लिए आधुनिक तकनीक व सहायता के साथ लोन की भी जरूरत सरकार से मिलती रही है। तो ललन सिंह का एक फल की खेती में मिलका पत्थर व साबित होंगे। वहीं समय समय पर कृषि वैज्ञानिक नई तकनीकी की जानकारी व ट्रेनिंग के सरकार व्यवस्था करा दे तो फल की खेती में क्षेत्र का नाम देश विदेश में लिया जाएगा। इस खेती से किसान करीब 1 लाख से 2 लाख मुनाफा कमाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनौता गांव के उद्यमी किसान ललन सिंह की, जो गुजरात में नौकरी पैसा छोड़कर अमरूद फल की खेती कर अन्य किसानों के लिए एक आदर्श बनते जा रहे हैं। दौरांदा प्रखंड के रुकुंदेपुर पंचायत के धनौता गांव के ललन सिंह, जो कि मध्य वर्गीय किसान हैं, पहले परिवार चलाने के लिए गुजरात में मजदूरी करते थे। ललन सिंह जहां जॉब करते थे, वहीं एक किसान की फल की खेती देखकर बहुत प्रभावित होकर अपनी नौकरी पैसा छोड़कर अपनी जन्मभूमि की ओर रुक कर एक उद्यमी किसान बनने की प्रेरणा व स्वस्त्र बनकर खूब ख्याति प्राप्त की है। अब उनका मुख्य धंधा फल की खेती होकर रह गया है। किसानों की तरह ही अपनी माटी से विभिन्न किस्मों की फल और सब्जी उगाकर गरीबों को कोसों दूर कर दिया है। एकाएक खेती पसंद आ गया और जुनून बन गया है। महज 10 कट्ठे की जमीन में कई प्रकार के मौसमी फल की खेती से वर्षों से अच्छी कमाई कर लेते हैं। फिलहाल 2 वर्षों से अमरूद के पेड़ लगाए हुए हैं, जिसमें खेत लहला रही है। वहीं सैकड़ों की संख्या में अमरूद के पेड़ पर लटके फल बागबान की शोभा बढ़ा देते। कोई कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर किसानों खेती करके अपने उपज को बढ़ावा देते हैं। वहीं पर देखा जाए तो एक बिहार के एक सारण कमिश्नरी जो है एक बहुत चर्चित नाम हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे एक अमनौर प्रखंड है। अमनौर प्रखंड में एक गांव है जहाँ पर एक उद्यमी किसान जो है लीची का खेती किया था, जो करीब आपको 200 बीघा में 200 कट्ठा में लीची का बागवानी किया था। वो 15 दिन का बिजनेस है। वहीं पर देखा जाए तो अच्छा मुनाफा करीब 35 से 50 लाख रुपये का मुनाफा कमाया है इस लीची के खेती करके। वहीं देखा जाए तो महाराजगंज का भी स्थान एक रहता है, जो महाराजगंज के दौंदा प्रखंड है, जो धनौता गांव है दौंदा प्रखंड का, जहां पे एक उद्यमी किसान है जो ललन सिंह का नाम है, जो गुजरात में वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और जो प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर कृषि स्टार्टअप्स के में प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ के आ गए हैं महाराजगंज में अपने खेती करने के लिए। करीब 10 कट्ठा के ज़मीन पर उन्होंने अमरूद का बागवानी किया, और जो अमरूद जो है हाइब्रिड किस्म का है, जो एक अच्छी लागत देता है। आइए हम उन ललन जी से बात करें, उद्यमी किसान से। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये बागवानी करने के लिए? मनरेगा विभाग से। अच्छा, यह जो है आपको किस चीज़ का आपने फल पौधा लगाया है? अमरूद और जामुन भी है और नींबू भी है और पपीता भी है। अच्छा, सालाना कितना आमदनी हो जाती है इससे? सालाना नियर अबाउट 60-70,000 तक। अच्छा, तो क्या आपको बने ये जो उद्यमी जो किए हैं कि क्या इसे सरकार की तरफ से चाहे मनरेगा विभाग से आपको कोई प्रोत्साहन चाहे कोई लोन की? नहीं, 1800 रुपया हमको मनरेगा विभाग से प्रोत्साहन राशि इसका देखरेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए मिलता है। अच्छा, सरकार से आप क्या इसके उद्यम और विकास के लिए चाहे और फल सब्जी के लिए लोन की भी व्यवस्था? लोन के लिए हम चाहिए अभी नहीं कि हमें कर रहे हैं लोन के लिए, और प्रोजेक्ट लगाने के लिए लीची और आम में 600 पेड़ लगाने का हमने उद्यान विभाग में आवेदन किया हुआ हूँ। 200 पेड़ लीची 200 पेड़ आम के लिए, इसके लिए मैं लोन के लिए ट्राई भी कर रहा हूँ। अच्छी कैसे प्रेरणा मिली आपको? मान लीजिए आप जॉब करते थे, गुजरात कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, छोड़ के आप आकर कृषि में जुड़ गए और फलदार वृक्ष का जहाँ पर हम काम करते थे गुजरात में, वहाँ पर एक गुजराती भाई को देखे कि उनके पास 1 बीघा मात्र खेत था। 1 बीघा में केला और अमरूद ही लगाए हुए थे, जिससे हम पूछे कि कितना इनकम है, तो बोले 2 लाख 2.5 लाख रुपये तक हमको हो जाता है। तो उसी से प्रेरणा हमको मिली कि हम भी चल कर यही काम करें। लोहा पर इतना 300 फीट हाइट पर चढ़ने से अच्छा है कि अपने घर में ही खेती करें। ज़मीन हिले है, ज़मीन पर 3 बीघा है, तो वहीं पर चल कर हम
1 डेढ़ बीघा में कर तभी स्टार्ट किया हूँ 10 कट्ठा से, फिर 1 बीघा में और करने जा रहा हूँ, जो खेत जो कोड़ कर तैयार है, पर पौधा आने की डेट है उद्यान विभाग से, फिर वो भी करूँगा। तो आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं इस कृषि खेती में? मैंने सरकार से सहयोग मिले तो हमको बहुत खेती ऐसे आगे हम बढ़ सकता हूँ। वहीं देखा जाए तो लोग कृषि से लोग मूव कर रहे हैं, मौसम की मार हुआ, समय पर बारिश न होना, कीटनाशक से लोग परेशान हो जाते हैं। सब चीज़ की दवा सरकार से अवेलेबल है, हम तो मोटर खुद बैठाए हुए हैं, पानी की कभी कमी नहीं होने देते हैं। और हम वहाँ बैठाएंगे तो सरकार से एक ट्यूबवेल का मांग कर रहे हैं कि एक ट्यूबवेल इस एरिया में दे दिया जाए कि हर आदमी उससे प्रभावित हो, उससे अपना ये करे। अच्छा, आने वाले अब जैसे आपके पीछे जो और सब किसान हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि मैंने हमारे समक्ष वो लोग भी ये काम करें। धान गेहूँ की खेती से बहुत अच्छा एक खेती है, इससे लाभान्वित हो गया वो। देखिए कि नेदरलैंड सिंह ने एक बहुत बात कही कि जहाँ पर गुजरात में कस्टर्स कंपनी में काम करते थे, तो वहाँ के किसान जो थे वहाँ केला और अमरूद का खेती करते थे, जिससे उनको 2 से 2.5 लाख रुपया इनकम होता था। उससे प्रेरित होकर उन्होंने जॉब छोड़ा और आकर अपने रुकुंदीपुर प्रखंड के धनौता गांव में अपने पुश्तैनी ज़मीन पर उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की है और फलदार वृक्ष लगाया और किसानों को एक संदेश दे रहे हैं कि धान और गेहूँ की फसल छोड़कर नकदी फसल की रुख करें। इस टाइप का जैसे केला हुआ, अमरूद हुआ, आम व फलदार वृक्ष लगाएं, जिससे किसानों को ढेर सारी आमदनी बढ़ेगी। और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि सरकार जो है छोटे छोटे किसानों को, उद्यमियों को इस टाइप के खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दे। राजेश कुमार, महाराजगंज।